योगी ने साल 2017 में पहली बार संभाली यूपी की सत्ता। इन 8 सालों में योगी के दमदार फैसलों ने मचाया तहलका। एक काम तो ऐसा है जो योगी के दिल के है बेहद करीब। खुद सीएम योगी भी इस काम को मानते हैं मास्टर स्ट्रोक। भगवान गुंडे, बदमाशों और माफियाओं का साम्राज्य मिट्टी में मिलाने का काम करती है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता जनार्दन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी जानती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 8 सालों में एक काम ऐसा है कि अकड़ तोड़ने की हो या उनके अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलवाने की। जब से सीएम योगी ने यूपी की सत्ता संभाली है, हर मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जब एक इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी से पूछा गया कि इन 8 सालों की सरकार में एक काम ऐसा बता दीजिए जिसे आप मास्टर स्ट्रोक मानते हैं, तब खुद योगी भी सोच में पड़ गए और जवाब दिया, जब कार्यकाल लंबा होता है तो उपलब्धियां भी आपके साथ लंबी चौड़ी जुड़ती हैं। जैसे सनातन धर्मावलंबियों से कोई ये कहे कि कोई एक पर्व बताइए जो आपको अच्छा लगता है, तो वो बता ही नहीं पाएगा कि छठ गिनाएं, होली गिनाएं या फिर दिवाली गिनाएं, क्योंकि युगों युगों से ये गाथा चली आ रही है, जिसने जीवन जीने की पद्धति को एक नया स्वरूप दिया है, जिसे आज हम पर्व और त्योहारों के रूप में मनाते हैं। इसीलिए किसी एक घटना को गिनाना ये मेरे लिए चैलेंज है। सीएम योगी का ये जवाब बता रहा है कि 8 साल के अब तक के कार्यकाल में उनकी सरकार ने इतना काम किया है कि उनमें से एक काम को मास्टर स्ट्रोक बताना उनके लिए भी मुश्किल टास्क लग रहा है। हालांकि इसके बावजूद सीएम योगी ने जवाब दिया और अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को अपनी सरकार का मास्टर स्ट्रोक वाला काम बताते हुए कहा कि मेरे जीवन का महत्वपूर्ण पल था जब 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से रखी गई। 500 वर्षों बाद जब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के बने हुए भव्य मंदिर में धर्म ध्वजा का आरोहण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। सीएम योगी के लिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का पल इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्यों नहीं देख पाई। हमने अपने सामने इन सारी घटनाओं को होते हुए, उसके साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हुए, उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए अपनी आंखों से देखा है। इससे बड़ी घटना दूसरी नहीं हो सकती। सीएम योगी ने यूपी में भले ही 8 साल तक सरकार चलाई, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी घटना यही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और इसी साल 25 नवंबर को उस भव्य राम मंदिर पर पीएम मोदी ने धर्म ध्वजा भी लहरा दी, जिसे सीएम योगी ने सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक बताया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। सीएम योगी की ये दहाड़ बता रही है श्री राम जन्मभूमि में बना ये भव्य राम मंदिर क्यों उनके दिल के सबसे करीब है और क्यों इस पल को वो अपनी सरकार का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सपाई मुखिया अखिलेश यादव हैं
जिन्होंने अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आज तक कदम नहीं रखा। और जब 6 दिसंबर को बाबरी ढांचे के विध्वंस के दिन को सनातनी हिंदू शौर्य दिवस के तौर पर मना रहे थे, तब अखिलेश यादव मजार में परिवार के साथ हाजिरी लगा रहे थे। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि एक हिंदू होने के बावजूद अखिलेश यादव के पास मजार पर जाने का समय तो है, लेकिन अयोध्या जाकर भगवान श्री राम मंदिर के दरबार में हाजिरी लगाने का शायद वक्त नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ भगवाधारी योगी आदित्यनाथ हैं, जो राम मंदिर निर्माण से लेकर अब तक न जाने कितनी बार अयोध्या दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। तो वहीं उन्हीं की पार्टी सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने तो मुगल आक्रांता बाबर के नाम पर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का समर्थन करते हुए इसे मुसलमानों का अधिकार बता दिया था। टीएमसी के एक विधायक ने अपनी निजी भूमि पर मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। देश में संवैधानिक और मौलिक अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी जमीन पर मंदिर या मस्जिद बनाने का अधिकार है। इसमें किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब आप बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार यूपी की सत्ता सौंपेगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने राम मंदिर पर और क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। 14 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है।